सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पेप कोडिंग के फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे विजुअलाइजेशन के बारे में, जो एग्जैक्टली यूज होता है हमारी प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में। ठीक है, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का आप ऑलमोस्ट सब चीजें पढ़ चुके हैं, बस अब जस्ट यहाँ पर हम विजुअलाइजेशन डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं मशीन लर्निंग में, बट क्यों ना इसे एक, जब हम सब कुछ कमर्शियल टर्म्स में बात कर रहे हैं तो क्यों ना विजुअलाइजेशन भी हम कमर्शियल टर्म्स में लेके चलें कि एग्जैक्टली कमर्शियल फील्ड में हम विजुअलाइजेशन का कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में A to Z विजुअलाइजेशन का सब कुछ कवर कर देंगे, डेफिनेटली कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रो ले लेते हैं भाई, एग्जैक्टली विजुअलाइजेशन से मैं क्या समझूं या आप क्या समझाना चाहते हो। ठीक है भाई, देखो विजुअलाइजेशन होती है हमारी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? हमारे डेटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो हम डेटा हमारे मॉडल को फीड करते हैं उसकी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें करनी है, वो आती है हमारी विजुअलाइजेशन के अंदर। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या होगा, हमें मिलेगी कुछ इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम बनाएंगे हमारे लिए एक एप्रोप्रिएट मॉडल, और उस मॉडल का जो भी काम होगा वो हमारे लिए निश्चय करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इससे मैं क्या कहना चाहता हूं एग्जैक्टली भाई, देखो मैं इसकी पहली बात सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई हमें एग्जैक्टली विजुअलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। वाई वी नीडेड विजुअलाइजेशन? भाई जब हमारे पास डेटा था, एग्जैक्टली हमारे पास डेटा है, सब कुछ है हमारे पास, तो विजुअलाइजेशन ही करना क्यों जरूरी था? क्या हो गया ऐसा विजुअलाइजेशन करने से? भाई देखो, सबसे पहली बात कि भाई जो हमारा दिमाग है ना, जो हमारा ह्यूमन माइंड है, वो ज्यादा फैसिनेट किससे होता है? कुछ ड्राइंग से, कुछ पिक्चर्स से, कुछ ज्यादा अपीलिंग चीज से। तो विजुअलाइजेशन एक तरीका है हमारे डेटा को प्रेजेंट करने के लिए जो हमारे ह्यूमन माइंड को ज्यादा अपीलिंग लगता है। ठीक है, ह्यूमन माइंड को ज्यादा अपीलिंग लगेगा तो उससे क्या होगा, वो हम कोशिश करेंगे उसे समझने की, रादर देन जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनसे वैसे भी कुछ हम पैटर्न नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। भाई तुम क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर लोगे? ABCD की वैल्यूज है 4 5 6 7 8, अगर तुम इसे प्लॉट करके देखोगे तो शायद तुम्हें कुछ आइडिया लग पाए कि भाई कुछ रिलेशन बन पा रहा है क्या, कुछ मैं यूज कर सकता हूँ क्या इस इंफॉर्मेशन का। तो ये सब आता है विजुअलाइजेशन के अंदर, और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हमारे पास बहुत सारी हैं। हम स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं, हम बार प्लॉट बना सकते हैं, हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, हम A to Z, बहुत चीजें भाई, बहुत चीजें, डेफिनेटली बहुत चीजें। बस आपको विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए, और किन फीचर्स में आप विजुअलाइजेशन देखना चाहते हो वो आपको पता होना चाहिए, और इतना काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, बाकी और मैं अगर आपको एक छोटा सा और बताऊं कि भाई देखो क्या सीन है कि एग्जैक्टली मैं ये बता सकता हूं कि भाई जो लार्ज डेटा सेट्स होते हैं ना, उन लार्ज डेटा सेट्स में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, और उन बहुत सारे फीचर्स को एक एक कर कर आप देखोगे तब भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, उसकी एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं समझ आ पाओगे आप। और विजुअल कंटेक्स्ट एग्जैक्टली इसी चीज का काम है कि भाई विजुअल कंटेक्स्ट में देखो, विजुअली आंखों से बनी हुई पिक्चर्स देखो, और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और ये बात आपको अभी लग रही होगी कि भाई क्यों बनाए हम, प्लॉटिंग क्यों करें, क्यों विजुअलाइज करें। भाई देखो, जब बड़े बड़े डेटा सेट्स पर काम करोगे ना, जो भी आप कर चुके होगे मशीन लर्निंग में, आपको डेफिनेटली ये सब चीजें रियलाइज हो गई होंगी। बस मैं आपको एक रिवीजन देना चाह रहा हूँ कि भाई विजुअलाइजेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, डेफिनेटली बस इतना ही मैं आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल बताना चाहता था। अब सीधा ना कोलैब पर चलते हैं, और सीधा कोलैब पर मैं आपको सारा वो दिखा दूंगा कि भाई विजुअलाइजेशन की क्या क्या टेक्निक्स है, और क्या क्या हम यूज कर रहे हैं, और क्या क्या हम यहाँ सीख सकते हैं। टर्मिनोलॉजीज भी हैंड टू हैंड सीखते चलेंगे, और हैंड टू हैंड में डिस्कस करता चलूंगा कि कौन सा क्या प्लॉट। ठीक है, ऑन द गो सीख लेंगे। देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले मैंने इंपोर्ट कर लिया एसेंशियल लाइब्रेरीज। पांडास मेरी फाइल डेटा सेट को रीड कराने के लिए, मैटप्लॉटली मेरी प्लॉटिंग के लिए, आपको पता ही है। सीबॉर्न भी एक प्लॉटिंग के लिए हमारे पास लाइब्रेरी है। प्लॉटली भी यूज कर सकते हो आप, प्लॉटली 3D में यूज कर सकते हो। प्लॉटली से बेटर एक और चीज बता दूंगा भाई मैं आपको, प्लॉटली भूल जाओगे आप। ठीक है, प्लॉटली में 3D करते थे ना, अभी रुकना, मदद दिला दूंगा कसम से, मजा आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्जैक्टली मेरे इस डीएफ में जो मैंने डेटा सेट स्टोर करा है, इसमें मेरे पास है क्या क्या। df.head कर लेते हैं शुरू में। आप फीचर्स के नाम तो देख लूं एग्जैक्टली है क्या क्या मेरे पास। ये क्या है, बिजनेस क्वेरी की बात कर रहे थे हम। ठीक है, मैंने यहां पर उठाया एक सुपर मार्केट स्टोर से उनका डेटा लिया है मैंने यहां पर। ठीक है, और एग्जैक्टली अगर वो चाहते हैं अपनी सेल को इंक्रीज करना, अपने डिस्काउंट्स के हिसाब से, अपने सेल कितनी आ रही है, सेलिंग कितनी हो पा रही है, उनके पास कितना प्रॉफिट बन रहा है, ये सब मैं उन्हें विजुअलाइज करके अगर देना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल
प्ले हो सकता है मेरा, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं एक बिजनेस क्वेरी ही लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि सारी बात ही हम बिजनेस क्वेरी की कर रहे हैं हम एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि मैंने यही डेटा सेट क्यों लिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फटाफट कि सबसे पहले मैं आपको क्या प्लॉट करके दिखाऊं। सबसे पहले देख लेते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो हम प्लॉटिंग करते हैं, हम करते हैं स्केटर से, ठीक है। स्केटर के लिए क्या करते हैं हम, मैट प्लॉट लिप के पाई प्लॉट के पास है मेरे पास मेरा स्केटर जो है, तो मैं लिखूंगा plt.skater, और मैं किन दो फीचर्स को जो मेरे डेटा सेट्स पर पड़े हैं, किन दो फीचर्स को मैं प्लॉट कर देखूं। चलो मैं देख लेता हूं, एक तो कैटेगरी देख लेता हूं। ऐसे मेरी आंख पड़ गई कैटेगरी पर, तो मैंने इसलिए कैटेगरी उठा लिया, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर क्या है कि एग्जैक्टली मैं इससे क्या समझ सकता हूं कि देखो मेरा डेटा जो है ये फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजीज जो है मेरे पास एक्स लेबल में है, ठीक है। और एग्जैक्टली मेरे पास कैटेगरी में यही चीजें हैं, ठीक है। और यहां पर है मेरे पास इनकी सेल, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या पता चल रहा है कि फर्नीचर की जो सेल है वो अंडर 5000 तक, मतलब 5000 तक वो लिमिटेड है, मतलब 5000 से ऊपर उसकी सेल नहीं हो पाई है, ठीक है। और ऑफिस सप्लाईज की सेल आप देख सकते हो कहां तक गई है, और टेक्नोलॉजी की तो सेल आप देख ही लो, ठीक है। ये थोड़े इन्हें हम आउटलायर कह सकते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू भी है, ठीक है। ये सब टर्मिनोलॉजीज आपको पता है। एक्सेस क्या होता है, एक्सेस होता है जो ये पूरा एरिया कवर कर रखा है इसने, इसे एक्सेस कहते हैं, ठीक है। एक्स लेबल वाई लेबल क्या होता है, मैं इनमें एक्स लेबल वाई लेबल डाल दूंगा, plt.x लेबल plt.y लेबल, तो वो मेरे यहां पर नाम आ जाएंगे, ठीक है। ये सब टर्मिनोलॉजीज आप जानते हो, बस मैं आपको यहां पर ऑन द गो बस बताना चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है जी। कोई शंका आशंका कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब plt.show लिखना पड़ेगा क्या, हाँ लिखना पड़ेगा plt.show। ये मैंने कुछ गलत लिखा है, मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेबल फिर से स्पेलिंग गलत लिख दी क्या भाई, ओके ओके, हाँ देख लो भाई, ठीक है। कैटेगरी लिखा आ गया, सेल्स लिखा गया, बस इतनी सी चीज दिखानी थी यार, स्पेलिंग मिस्टेक थी वो, इग्नोर इट, हो जाती है वो। अब देख लेते हैं एक और नेक्स्ट तरीका हमारी प्लॉटिंग का, जो है बॉक्स प्लॉट, ठीक है। अब एग्जैक्टली बॉक्स प्लॉट होता क्या है, ये थोड़ा और स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है हमारे डेटा के लिए, थोड़ा और आउटलायर्स और विस्कर्स, हमारे इसमें बहुत चीजें कवर हो जाती है। लाइक आउटलायर्स होते हैं इसमें, जब मैंने बोला ना कि ये देखो यहाँ पर ये आउटलायर है, उसमें एग्जैक्टली इसमें इतना विजिबल शायद ना हो पाए, इसमें तो हो रहा है, बट अनदर कंडीशंस में जो बॉक्स प्लॉट है वो ज्यादा हमारे लिए विजुअलाइजेशन प्रोवाइड कर पाता है, इन टर्म्स ऑफ कि हम छोटी छोटी चीजें देखना चाहते हैं कितनी मैक्सिमम वैल्यू है, तो वहां बॉक्स प्लॉट हमारा बहुत बढ़िया काम कर देता है, ठीक है। तो मैं एक बार बना के दिखा देता हूं आपको, ठीक है। और देखो भाई ये बात है कि ना एग्जैक्टली हमारे डेटा सेट पर भी डिपेंड करता है कि हमारी विजुअलाइजेशन कैसी हो पाएगी, ठीक है। इसलिए ही विजुअलाइजेशन करना ज्यादा जरूरी है। हम विजुअलाइज करते करते हमें पता लग जाएगा कि भाई जो हमारा डेटा जो है, जो हमें डेटा मिला है एग्जैक्टली वो कैसा है, ठीक है। तो इसलिए भी एक विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा, सब चीजों में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो एक शो फ्लायर्स कर लेते हैं। शो फ्लायर्स से क्या होगा, मेरे जो मेरा बॉक्स है, बॉक्स प्लॉट के जो बॉक्स है वो अच्छे से बनकर आएंगे, इतना ही होगा। और मैं दे देता हूँ फिक्स साइज, दे देता हूँ अपना फिक्स साइज, दे दूँ कितना दे दूँ, 10/6 दे देता हूँ। ये सब पैरामीटर्स हैं उसके, ये सब पैरामीटर्स हैं, और लाइक इट डिपेंड्स आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। पैच आर्टिस्ट दे देता हूँ मैं, कितना दूँ, पैच आर्टिस्ट दे देता हूँ, कितना क्या ट्रू और फॉल्स ही देना है हमें, एग्जैक्टली ट्रू दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सारे पैरामीटर्स दे दिए। अब देखते हैं प्लॉट करके, देख लेते हैं एक बार इसे चला के कि चलता है नहीं चलता। हाँ देखो बॉक्स प्लॉट बनकर आ गया, ठीक है। ये जो था ये मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है, ठीक है। और ये हमारे एक बॉक्स बनकर आ गया कि इसी बॉक्स के अंदर जो हमारी पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, जो डिस्काउंट की जो वैल्यूज गई हैं और जो प्रॉफिट की जो वैल्यूज गई हैं डिस्काउंट के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर डिस्काउंट पर, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही गई है, ठीक है। बस ये छोटी छोटी चीजें, ये थोड़े और ज्यादा कह सकते हो आपकी भाई, थोड़ा ज्यादा लाइक एक्सप्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ हमारे डेटा में ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे देता है, ठीक है। अब करते हैं पेयर प्लॉट की बात। भाई जो मैं कह रहा था ना कि हाँ तुम प्लॉटली भूल जाओगे, ये है वो चीज, अभी देख लेना, खतरनाक चीज हो जाएगी। देखो भाई SNT.setStyle, SNT से क्या समझे कुछ नहीं समझे। SNS मैंने ऊपर इंपोर्ट करा था सीबॉन्ड, तो सीबॉन्ड मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगेन एक विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है हमारे पास,
मैं यूज करूंगा पेयर प्लॉट का। पेयर प्लॉट क्या करता है एग्जैक्टली अब मैं तुम्हें बताऊं या करके दिखाऊं? चलो पहले करके दिखाता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। देखो ह्यू दे दो, ह्यू इन द सेंस कि वो उसे कलराइजेशन कर देगा, ठीक है। कलर क्या देना चाहिए मुझे, मेरे जब डेटा आएगा तो उसकी स्प्रेडनेस मैं उसके कलर से डिफरेंशिएट कर दूंगा एग्जैक्टली। यहाँ पर ये काम है, ठीक है। देख लेना अब मजा आ जाएगा, टाइम लेता है थोड़ा। इसमें क्या होगा एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ कि भाई जितने भी फीचर्स है ना मेरे, जितने भी फीचर्स हैं वो सारे एक साथ प्लॉट होके आ जाएंगे भाई, एक साथ सारे फीचर्स प्लॉट होके आ जाएंगे, सारा काम ही खत्म हो जाएगा। ये 10 प्लॉट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें मोस्ट रिलेटेबल फीचर्स देखने हैं, आपस में कौन से दो जो फीचर्स हैं वो ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। और तुम सारे फीचर्स को एक साथ प्लॉट कर दोगे तो तुम कंपेयर भी आसानी से कर पाओगे, तुम देख भी पाओगे कि कैसे कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है इस डेटा में और कौन कौन से फीचर्स भाई ज्यादा मजेदार हैं मेरे लिए, ठीक है। देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो। मैं कह रहा था ना कि मैं सारे फीचर्स एक साथ प्लॉट कर दूंगा। देखो यहां पे देखना, पोस्टल कोड, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे भी देख लो सेम वही फीचर्स हैं, पोस्टल कोड, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट। आगे सारे एक साथ आ गए ना। देख लो अपने अगेंस्ट भी प्लॉट हुए हैं, दूसरे फीचर्स के भी अगेंस्ट प्लॉट हुए हैं। देख लो यहाँ पर देख लो, ये यहाँ तक ऐसे वैल्यू हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू गई, ठीक है। यहाँ पर देख लो कि जो पोस्टल कोड है वो इन्हीं वैल्यूज पे रहा, और जो मेरा ये एक्स एक्सिस पे कौन सा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कौन सा है, सेल्स की वैल्यू मेरी यहां तक ही रही बस। और ये कुछ आउटलायर्स भी पता लग गया मुझे। यहाँ देखो यहाँ काफी अच्छे से स्प्रेड हो रखा है इस वाले उसके लिए, फीचर के लिए। देख लो सब विजुअलाइज कर पा रहे हो अच्छे से, बहुत बढ़िया कर पा रहे हो ना। देखो ये एक बढ़िया काम है मेरे पेयर प्लॉट का, ठीक है। ये कितना अच्छा था, बहुत अच्छा था ये। हाँ मैंने कहा था ना प्लॉटली भूल जाओगे, अब भूल जाना प्लॉटली और अब पेयर प्लॉट यूज कर लेना, ठीक है। अब देखो भाई वायलिन प्लॉट का क्या काम है कि एक आता है वायलिन प्लॉट। काम बताने से पहले बता दो, वायलिन प्लॉट एक और प्लॉट है जो क्या करता है एग्जैक्टली एक बॉक्स को प्लॉट कर देगा मिडिल में और उसके अराउंड डिस्ट्रीब्यूशन बता देगा, डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड्स पर बता देगा, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि बॉक्स प्लॉट और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट का ये मिक्सचर है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट क्या वो मैं आगे बता दूंगा, बस 2 सेकंड का सब्र रखो। अभी वायलिन प्लॉट बता देता हूँ, अभी मेरे दिमाग में वो आया तो मैं वही बता देता हूँ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट भी पता लग जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट क्या है भाई, वो डिस्ट्रीब्यूशन बताता है इन दो फीचर्स का कि किसी एक पर्टिकुलर फीचर पर दूसरा जो फीचर है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसकी कितनी वैल्यूज चेंज हुई, बस इतना सही फर्क है और कुछ नहीं है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है उसमें भी, अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में भी, ठीक है जी। डिस्काउंट दे दिया मैंने, और मैं दे दूं वाई पर, क्या दे दूं वाई पर मैं दे देता हूँ, क्या दे दूं, प्रॉफिट दे देता हूँ। मेरे फीचर्स हैं ये सारे, तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैं कुछ भी दे दूं, प्रॉफिट दे देता हूँ। और कोई डेटा, हाँ डेटा देना पड़ेगा कि मैं उठाएगा कहाँ से, और साइज दे देता हूँ, मैं कुछ भी दे देता हूँ, मैं 6 दे दूं, ठीक है जी। दे दिए मैंने फीचर सारे, एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं प्लॉट। देखो भाई मैंने बोला था कि वो बॉक्स बनाएगा मिडिल में, यहाँ पर बॉक्स नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पर मेरा डेटा ऐसा इसी टाइप का डेटा था, तो इसलिए मेरा बॉक्स एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं बन पाया। पर अगर आप वायलिन प्लॉट सर्च कर देखोगे आपको एग्जैक्टली जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो वहां पर दिख जाएगा, क्योंकि मैं एग्जैक्टली वायलिन प्लॉट से मेरा क्या मतलब है, ठीक है। तो ये था मेरा वायलिन प्लॉट। अब देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। भाई आपको अगर डाउट हो रहा हो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट का ये है कि भाई बस डिस्ट्रीब्यूशन बता देगा, और ये भी अच्छा है एक तरीके से, ठीक है। इसमें भी ह्यू दे देता हूँ मैं, ह्यू के दूं मैं फिर से रीजन यूज कर लेता हूँ कि रीजन एक उसका नाम है, कलर देता है एग्जैक्टली। अभी तक तो आप समझ चुके होंगे। तो साइज दे दे हम, क्या दे दें, साइज की स्पेलिंग तो सही कर लो भैया, साइज दे देते हैं हम 5। और मुझे इसमें मैप करना पड़ेगा एग्जैक्टली, मैं मैप का यूज करता हूँ यहाँ पर, और sns.dist प्लॉट डाल देते हैं, और sns.dist प्लॉट यूज करते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर वो करने के लिए, लाइक प्लॉटिंग करने के लिए। और मैं फिर यहाँ पर मुझे वो देने पड़ेंगे अपने, क्या कहते हैं कि मैं किसके अगेंस्ट, मतलब क्या क्या प्लॉट करना चाहता हूँ, डिस्काउंट करना चाहता हूँ। और मैं एक वो भी दे देता हूँ, एड लेजेंड दे देता हूँ। एड लेजेंड से क्या होगा कि भाई मेरी कलराइजेशन पता लग जाएगी कि कौन से उसके कलर हो गए, ठीक है। शायद काम कर जाएगा ये, देख लेते हैं। ओके एरर आ गया, अरे SNNS नहीं है भैया, कहाँ कर दिया मैंने SNNS, तो से काम कर रहा है। ओके देखिए रीजन क्या थे मेरे। रीजन में मैंने देखो यहाँ पर मैं दिखा दूं कि मैंने ह्यू में क्या दिया था, रीजन दिया था। रीजन की क्या क्या वैल्यूज है मेरे डेटा में। रीजन की वैल्यूज मुझे यहाँ तक जो दिख रही है साउथ वेस्ट दिख रही है, यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली दिख रही है साउथ वेस्ट सेंट्रल ईस्ट, ठीक है। यही रीजन होते हैं। इन रीजन का अलग अलग कलर दे दिया, और इसने ये बता दिया कि इस पर्टिकुलर रीजन में क्या क्या
डिस्काउंट्स अवेलेबल हो पाए हैं, ठीक है, और क्या क्या जो ये डेंसिटी है, डेंसिटी बता रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये डिस्काउंट बता रहा है, और कलराइजेशन मैंने कर दी रीजन से, ठीक है। यहाँ पे पता लग गया कि एग्जैक्टली मेरा इन रीजन पर कितना जो मेरा डिस्काउंट की वैल्यू है वो कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहां से कहां तक मेरी वैल्यू डिस्काउंट की वेरी हुई है, ठीक है। समझ गए यहां तक, ये था डिस्ट्रीब्यूशन का मामला। अब छोटे छोटे वो दो चीजें हैं कि एक तो वो बार बार जो होता है, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं ग्राफ पेपर्स पर, बार प्लॉटिंग होती है, और एक अगर सिंपल तुम डीएफ पीएलटी डॉट प्लॉट यूज कर दोगे तो उसमें क्या करेगा, वो लाइंस ड्रॉ कर देगा। बस ये दो छोटे छोटे और हैं, ये भी मैं आपको करके दिखाई देता हूँ, तो मैंने सारा कर ही दिया, तो ठीक है। कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं जल्दी से। तो पीएलटी डॉट बार कर लेते हैं। अब इनमें क्या पास करूँ मैं, इनमें पास कर देता हूँ मैं बार के लिए कर देता हूँ डिस्काउंट, और वही करके देख लेते हैं आ जाता है। तो मैं आ जाता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई उनका रिलेशन कितना स्ट्रांग है वो देखना पड़ेगा एक बार। देख लेते हैं, इट्स वर्किंग, देख लेते हैं। अगर डिस्काउंट और सेल्स पे नहीं आएगा तो सेल्स और प्रॉफिट पे कर लेंगे, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ओके बार कंटेनर ऑब्जेक्ट ऑफ 9994 आर्टिस्ट, कोई नहीं, टाइम ले लो भैया, कोई जल्दी नहीं है। देखो यहाँ पर थोड़ा अजीब सा, इसलिए ही मैं कहना चाहता था कि देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा अजीब सा है ना, यहाँ पे कुछ समझ सा नहीं आ रहा, इसलिए एग्जैक्टली यही होता है कि भाई जो दो फीचर्स मैं उठा रहा हूँ उनका आपस में कितना अच्छा रिलेशन है, या कितने अच्छे से विजुअलाइजेशन कर पाएंगे वो, या कितने अच्छे से मुझे जो मैं इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ इस विजुअलाइजेशन के थ्रू, इस ग्राफ के थ्रू, वो कितने अच्छे से दे पाएंगे। बस यही एग्जैक्टली मेरा मोटिव था ये कहने का कि देख लेते हैं कैसा आता है, ठीक है। एक बार प्रॉफिट वेव ट्राई कर लेता हूँ, शायद ठीक आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली बार्स कैसे बनते हैं, ऐसे ऐसे बनती है ना बार्स, वहां पे देखा था ना, थोड़ी नॉइजी सी थी बार भी, तो इसलिए कह रहा था मैं। यहाँ पर एक बार मैं इतना वो भी लिख लेता हूँ कि मैं जो लाइन का प्लॉट कह रहा था पीएलटी डॉट प्लॉट, तो उसमें मैं क्या क्या देना चाहता हूँ, उसमें मैं दे देता हूँ ये ट्राई कर लेते हैं यार। देखो इस पर तो बन के नहीं आया, सेल्स ट्राई कर लेते हैं, और क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार। यहाँ पर नहीं बन के आया तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको ये क्लियर कर ही चुका हूँ पहले ही कि भाई कितना क्या रिलेशन है, उस हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, अब एक बार लाइन भी प्लॉट करके दिखा देते हैं हम आपको, पहले बार प्लॉट हो जाएगा फिर लाइन प्लॉट हो जाएगी। ओके, बस यही था यार, यही था एग्जैक्टली विजुअलाइजेशन का, बस एक ऐसे समझ लो कि क्विक रिवीजन कर लिया हमने सारे जो भी टेक्निक्स है जिनसे हम प्लॉटिंग कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, हमारे बिजनेस क्वेरीज में हेल्प करने के लिए हमारे मॉडल। एग्जैक्टली भाई यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है यार, इसी विजुअलाइजेशन को आगे जब लेके जाओगे तभी तुम ये पता लग पाएगा कि ये जो फीचर्स थे मेरे आउटपुट पर बहुत ज्यादा वो कर रहे थे, दबाव बना रहे थे, मेरे आउटपुट जो वेरी कर रहा था उनमें इनका बहुत इन्वॉल्वमेंट था। तो उन्हीं फीचर्स को तुम आगे लेकर चल सकते हो जो तुम्हारे मॉडल को अच्छा बनाने में हेल्प कर सकता है। और तुम्हें जो लगेगा लीस्ट इंपॉर्टेंट था भाई, इसमें तो विजुअलाइजेशन के थ्रू ही पता लग पाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर फीचर पे तो मेरे आउटपुट को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, तो भाई वहां से तुम ये उस फीचर को हटा देना, बस सिंपल। ये देख लो यहाँ लाइन प्लॉट्स होके आ गई, ऐसे लाइन प्लॉट होके आई है, ये भी बहुत नॉइजी है, इससे पता लग रहा है कि बहुत नॉइज फैली हुई है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो बस यही चीज है, ये सब प्लॉटिंग की मैं आपको एक क्विक रिवीजन देना चाह रहा था, ठीक है। आप ये सब करके आ चुके हो मशीन लर्निंग मॉडल्स में, बट यहाँ पर हम सब कुछ कमर्शियल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने कमर्शियल ही डेटा सेट लिया मैंने लाइव सुपरमार्केट स्टोर का, और उनमें मैंने प्लॉटिंग कर दिखा दिया आपको, ऐसे सब प्लॉट कर सकते हैं, और मुझे बहुत इजीली पता लग जाएगा मेरे को रिलेशंस कितने अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली। तो बस यही था यार इस वीडियो में, थोड़ा रिवीजन मान के चलो इस वीडियो को, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।